Good morning, students. My name is Vishnu Sharma, lecturer Computer Science, Government Polytechnic College, दौसा से। आज के ई लेक्चर में हम हमारे पुराने जो बिटवाइज ऑपरेटर का जो लेक्चर था उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इस ई लेक्चर में हम बिटवाइज ऑपरेटर्स को एक प्रोग्राम के थ्रू लाइव रन करके और उसके डिस्प्ले उसके आउटपुट को एनालाइज करेंगे और बिटवाइज ऑपरेटर्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं जो कि आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को बिट लेवल पर जाकर प्रोसेस करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी पावर सेव होती है और आपका ऑपरेशन जो होता है वो फास्ट होता है, बिकॉज बिट लेवल पर काम हो रहा है। तो बिट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये बिटवाइज ऑपरेटर्स के आपके टेबल है। इसमें बाइनरी एंड, बाइनरी और बिटवाइज एक्स और वंस कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ये सारे इसमें आते हैं और हमने ये प्रोग्राम भी देखा था। अब इसी प्रोग्राम को हम हमारे आईडीई पर रन करके देखते हैं। आप ये अपनी स्क्रीन के ऊपर बिटवाइज ऑपरेटर का हमने एक प्रोग्राम लिखा है, वो देख रहे होंगे। सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया, हमने हेडर फाइल काम में ली है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की हेल्प से हमने हमारे प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल इंपोर्ट की है। देन फिर मेन फंक्शन हमने लिखा है, कर्ली ब्रेसेस से मेन फंक्शन को ओपन किया है। फिर हमने अनसाइंड इंट, ठीक है, अनसाइंड इंट जो डेटा टाइप है उसमें हमने वेरिएबल ए की वैल्यू ली है 60। उसी तरह हमने अनसाइंड बी एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, जिसकी वैल्यू ली हमने 13। देखिए 60 जो वैल्यू है इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 8 बिट में इसकी वैल्यू क्या होगा, 00111100। ठीक है, ये 60 का वैल्यू है। अगर क्योंकि हम इसे बाइनरी में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम बाइनरी लेवल पर यानी बिट लेवल पर ऑपरेशंस करेंगे थ्रू बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर के थ्रू हम जब काम कर रहे हैं तो यहां पर इन्हें बिट में हमने, ये देखिए आपने क्या किया है, कमेंट की हेल्प से आपने पहले ही फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने इसे बिट में चेंज कर लिया। ये काम वैसे इंटरनली होना था, लेकिन हमने हमारी समझ के लिए, हमारी सहूलियत के लिए हमने पहले इसको चेंज करके कमेंट लाइन में लिख दिया। ठीक है, ताकि हम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। फिर हमने क्या किया, 13 को भी हम चेंज कर दिया और C एक इंटीजर टाइप का C लिया। अब ये अनसाइंड नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। C ले लिया जिसकी वैल्यू हमने शुरू में 0 रख दी। तो हमने A वेरिएबल लिया, उसकी 60 ली, B वेरिएबल लिया जो 13 ली, और 60 और 30 दोनों ही वैल्यू अनसाइंड इंटीजर टाइप की है। ठीक है, A एंड B की। देन फिर हमने क्या किया, C इक्वल्स टू A बिटवाइज एंड B। ठीक है, यानी C के अंदर हमने कैलकुलेट कराया A और B का बिटवाइज एंड ऑपरेटर के थ्रू। इसका जो रिजल्ट है वो किस में सेव होगा, C में सेव होगा। अब बिटवाइज एंड ऑपरेशन जो है वो क्या करता है, वो ये करेगा कि देखिए ये तो A हो गया, ये B हो गया। यहां बिट लेवल पर जब ऑपरेशन होंगे यूजिंग बिटवाइज एंड ऑपरेटर, तब क्या होगा, ये बिल्कुल एंड गेट की तरह काम करेगा। 2 बिट के अंदर जब बिटवाइज एंड होगा तब 0 बिटवाइज एंड 1, देखिए फर्स्ट में, तो इसका रिजल्टेंट 0 होगा। क्यों, क्योंकि एंड गेट की तरह ये काम कर रहा है।
इसका ट्रू कब होगा? इसका ट्रू तब होगा जब दोनों बिट क्या होगी आपकी 1 होगी, ठीक है, क्योंकि एंड गेट ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो देखिए इसका यहाँ हमने इसकी हेल्प से देख भी रखा है। किसकी हेल्प से? हमने इसे बिट वाइज एंड करके यहाँ कमेंट लाइन से में आपको इसको समझा रखा है कि इसका रिजल्टेंट 12 आएगा। कैसे आया? देखिए 0 1 0 0 0 0, यानी 0 0 का बिटवाइज एंड कितना होता है? 0। 1 1 का बिटवाइज एंड 1, 1 1 का बिटवाइज एंड 1, 1 0 0, 1 0 0, 0 0 0। ये आपके बिटवाइज एंड ए और बी का बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म होके सी के अंदर सेव हो गया, जो कि कितना आ रहा है? 12। अब हम इसको रन कराते हैं। रन कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे ये कोड है इसे पहले हम अपने कमेंट लाइन में डाल लेते हैं। अच्छा, ये ऐसे कमेंट लाइन में आएगा नहीं, आप इसको रन करवा के देखिए। देखिए सी के अंदर इसको जब हम रन कराएंगे तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? कंपाइल कराते हैं। कंपाइल हो गया, इसमें किसी तरह की कोई एरर नहीं आई। अब जब आप इसे रन कराएंगे तो देखिए फर्स्ट लाइन नंबर 1 का ही हमें अभी हाल फिलहाल क्या देखना है? आउटपुट। लाइन नंबर 2 3 4 ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो लाइन नंबर 1 का जो आउटपुट आया वो कितना आया? 12, और हमने भी 12 ही कैलकुलेट किया था, यानी बिटवाइज एंड ऑपरेटर आपको अब आ गया होगा, ठीक है। ऑपरेशन कैसे करता है, यानी एंड गेट की तरह ये वर्क करता है। उसी तरीके से बिटवाइज और ऑपरेटर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर काम कैसे होगा? और गेट की तरह होगा, यानी ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा। इसका जो ट्रू होगा वो कब होगा? जब दोनों वैल्यूज में से कोई एक भी क्या होगी? हाई मोड पे होगी, यानी 1 होगी, ठीक है। आप देखिए ए और बी के वैल्यूज यहां दी हुई है 0 1 1 होना चाहिए, 1 हो गया। 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0, ठीक है। ये कैलकुलेट होकर आ गया। आपने इसे कमेंट लाइन में पहले ही लिख दिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका कैलकुलेट होके कितना आ रहा है? बिटवाइज और ए और बी का 61, ये देखिए 61, ठीक है। अब आप करेंगे बिटवाइज XOR। तो XOR ऑपरेशन के लिए आप क्या करेंगे? डिफरेंट ए और बी इनपुट के लिए हमेशा ये 1 आउटपुट देगा, और सेम इनपुट के लिए ये आउटपुट क्या देगा? 0, जैसे कि XOR गेट बिहेव करता है। देखिए यहाँ 0 और 1 के लिए डिफरेंट XOR, इन दोनों का XOR क्या आ रहा है? 1। यहाँ 0 0 सेम बिट हो गया तो इसका XOR 0, 1 1 0 सेम होने की वजह से 0, ये डिफरेंट होने की वजह से 1 1 0 0, ठीक है। तो ये कैलकुलेट हो गया 49 आ गया है। तो इस तरीके से आप बिटवाइज XOR भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका अगर आप डिस्प्ले देखेंगे तो ये रहा लाइन नंबर 3 पे 49, ठीक है, 49। अब लाइन नंबर 4, यानी आप इसमें लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। किसको? ए को।
ए कहाँ है आपका, ये 60, ये इसे शिफ्ट से कितने से कर रहे हैं, 2 से, 2 डिजिट से, 2 बिट से। तो 2 बिट्स ये जो होगी यहाँ 1 1 है, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और लास्ट में 2 0 ऐड हो जाएंगे। देखिए यही हो रहा है। तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 240। तो जब आप इसे रन कर रहे हैं, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो आप देखेंगे 240 लाइन नंबर 4 का आउटपुट आ गया 240। ठीक है, जो कि हमने इसमें कमेंट लाइन में भी शो कर रखा है। ये लेफ्ट शिफ्ट है, ये कितने से हो रही है, 2 से। आप चाहें तो इसे 1 से भी शिफ्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने 1 से शिफ्ट किया, तब आपने इसे कंपाइल किया और आपने रन किया तो 120 आया, आउटपुट क्या आया, 120। ठीक है, तो इस तरीके से लेफ्ट शिफ्ट काम करता है। इसी तरीके से राइट शिफ्ट भी काम करता है। आप लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के साथ में जितने बिट आप काम में लेंगे उतनी बिट्स आपकी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अपन राइट शिफ्ट देख रहे हैं। राइट शिफ्ट में इसमें कितना दे रखा है, 2 बिट्स, यानी ये 2 बिट्स आप ए कहां पर आपका 60, ये रहा बिट। अब इन्हें 2 बिट्स के लिए राइट शिफ्ट कर रहे हैं, यानी ये जो 2 बिट है ये हट जाएगी और ये 2 से आगे आ जाएंगी और लास्ट में 2 0 इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यही हो रहा है और इसका फिर रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 15। तो ये क्या हो रहा है, राइट शिफ्ट। इसे कंपाइल करके देखते हैं। ये देखिए राइट शिफ्ट होने पर एक के 2 बिट के लिए राइट शिफ्ट होने पर डिस्प्ले में क्या आ रहा है, 15। एक कितना था, 60, पर 2 से 2 बिट राइट शिफ्ट करने पर आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, 15। ठीक है, आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको एक राइट शिफ्ट करना था एक बिट से ही, तब आपने इसे कंपाइल किया और रन किया तो कितना आया, 30। तो इस तरीके से आप बिट वाइज ऑपरेटर्स को थ्रू प्रोग्राम भी रन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सी के और अदर टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। आप कोई भी प्रोग्राम, कोई भी टॉपिक सीखिए सी के अंदर, सबसे पहले उसे रन करके जरूर देखिए और सिंटैक्स का विशेष ध्यान रखिए। सी के अंदर सिंटैक्स आपको जरूर ध्यान देना है। सिंटैक्स बिना आपके प्रोग्राम को आप एरर फ्री नहीं कर सकते और एरर फ्री प्रोग्राम ही आपका फाइनल डिस्प्ले में आएगा, अदरवाइज आपका डिस्प्ले ही रन ही नहीं हो पाएगा आपका प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।